हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट रेफरेंस बुक्स कौन सी होने वाली है दोनों ही 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप होता है बुक्स को सिलेक्ट करना। तो वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने सबसे प्यारे सब्जेक्ट की बुक को डिस्कस करते हैं। वो है हमारा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में दो मेन बुक्स यूज होती हैं। कौन सी? एक होती है हमारी डीके गोयल और एक होती है हमारी टीएस ग्रेवाल। दोनों ही बुक्स अपने में बहुत बढ़िया हैं। तो जो भी आपका स्कूल टीचर यूज कर रहा है ना, वो सी बुक आप यूज करना। क्यों? क्योंकि होगा क्या, जब वो आपको होमवर्क देंगे ना, तो आपके लिए वो करना इजी पड़ेगा। अगर आप और आपके स्कूल टीचर के पास अलग अलग बुक्स होंगी तो बहुत ज़्यादा मिसमैच होगा और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे जो भी होमवर्क में दिए होंगे। तो जो भी आपका स्कूल टीचर बोल रहा है वो सी बुक आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपका स्कूल टीचर आपको फ्रीडम दे रहा है कि आपको जो सी बुक यूज करनी आप करो, तो आई वुड सजेस्ट आप डीके गोयल के साथ जाना। मैं भी आपको डीके गोयल से ही पढ़ाने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में हर चीज़ समझाई गई है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड सब्जेक्ट में, वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कौन सी बुक रेफर करनी है? देखो, बहुत सारे ऑथर्स अवेलेबल हैं, जैसे वीकी ओरी हो सकता है, राधा बहुगुणा है, संदीप गर्ग है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप संदीप गर्ग को प्रेफर करना। क्यों? सबसे पहले तो उसमें सिंप्लीफाइड वे में हर चीज समझाई गई है और फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना, तो उसमें धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया गया है। बट वहीं वीक्योरी में भी बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हर चीज समझाई गई है, बट क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी से है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो आई वुड सजेस्ट सबसे बेस्ट बुक आपकी संदीप गर्ग रहने वाली है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट एंड मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट में, वो है हमारा बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में कौन सी बुक को रेफर करना है? बिजनेस स्टडीज में एक बुक को भगवान मान लेना है, दैट इज योर एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि होगा क्या, जब आप बोर्ड्स में एमसीक्यूज देखोगे ना, जब बोर्ड एग्जाम के लिए अपियर करने जाओगे या जब सीयूईटी के लिए अपियर करने जाओगे और वहां पर एमसीक्यूज देखोगे ना, तो वहां पर एनसीईआरटी के एक लाइन उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं और एक कीवर्ड को गायब कर देते हैं और बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। बिल्कुल एक्यूरेट लाइन होगी बट एक कीवर्ड मिसिंग होगा। तो अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी ना, आप क्वेश्चन वो नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है और सिर्फ एक ही बुक को रेफर करना है, वो है हमारी एनसीईआरटी। अब टीचर्स बोलते क्या है कि पढ़ने के लिए तो आप एनसीईआरटी यूज कर लो, बट क्वेश्चन सॉल्विंग या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज कर लो। आप कर सकते हो अगर चाहो, बट मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एक रेफरेंस बुक में इन्वेस्ट करना क्या सही है? मेरे हिसाब से नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे जैसे चैप्टर करते जाओगे, जैसे आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, उसकी पीडीएफ को आप चैट जीपीटी में अपलोड कर दोगे और वहां पर प्रॉम्प्ट लिखोगे कि इसमें से मोस्ट डिफिकल्ट 20 क्वेश्चन मेरे को बना के दे दे एमसीक्यू फॉर्म में, या फिर मोस्ट डिफिकल्ट असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन देते, या फिर मोस्ट डिफिकल्ट ट्रू एंड फॉल्स देते, या फिर मोस्ट डिफिकल्ट फिल इन द ब्लैंक्स देते, और वो आपको पूरा फॉर्मेट में बना के दे देगा। उसमें से आप सॉल्व कर सकते हो। बट किसी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है या किसी को बहुत ज़्यादा शौक है कि हाँ मुझे तो रेफरेंस बुक से ही पढ़ना है, रेफरेंस बुक से ही केस स्टडी सॉल्व करनी है, रेफरेंस बुक से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप पूनम गांधी को रेफर कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चैट जीपीटी, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और फिर जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगस्त के टाइम पे, आप किसी क्वेश्चन बैंक में इन्वेस्ट कर लेना। उसमें भर भर के एमसीक्यू होते हैं, भर भर के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आई होप आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। एंड अगर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड अपना वैल्यूएबल कमेंट भी ऐड करना। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ योर बुक्स।